हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक घमंडी मुर्गे की कहानी। ये रोचक कहानी अब आपके सामने है मेरी जुबानी। एक छोटे से सुंदरपुर नामक गांव में एक बहुत ही टैलेंटेड और अच्छा मुर्गा रहता था। वह अपनी बांग से सभी गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और इसी वजह से सारे गांव वाले उसे पूछते भी थे और उसे प्यार भी बहुत करते थे। रोज सुबह सुबह मुर्गा बांग की आवाज़ दिया करता था और मुर्गे की बांग की आवाज़ सुन करके पूरा गांव सो करके उठ जाया करता था। अपने दिनचर्या को बेहतर बनाने में लग जाया करता था। एक दिन मुर्गा बैठ करके सोचने लगा कि यदि मैं सुबह बांग न दूं तो पूरा गांव सोता ही रह जाएगा। और यह बात जान करके मुर्गे के अंदर घमंड आ जाता है और उसे अपने हुनर पर अहम होने लगता है। घमंड में चूर मुर्गा अब किसी भी पक्षियों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था और इसी वजह से उसके सारे पक्षियों और जानवरों से व्यवहार खराब होता जा रहा था। एक दिन उसकी बहस एक कबूतर से हो जाती है। तब कबूतर मुर्गा को एक बड़ा ही मजेदार सबक सिखाता है। बहस के दौरान मुर्गा कबूतर पर चढ़ने लग जाता है और उस पर खूब बरसने लगता है। उसे खूब अपना नाप शनाप कहता है कि तू है ही क्या, तू तो बस इधर उधर घूमता रहता है, तेरा और मेरा कोई मेलजोल ही नहीं है, तुझे कौन पूछता है, तुझे तो बस घर में कैद करके रख दिया जाता है। मुझे देख, मैं कितना आज़ाद हूँ, मेरी सब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि मैं ना रहूं तो सबको बहुत फर्क पड़ेगा। मैं कितने काम का जानवर हूं, मुझे मेरी वैल्यू अभी तक पता नहीं, और वैसे भी तू तो किसी काम का नहीं। कबूतर ने मुर्गे की पूरी बात को अच्छे से समझा और बड़ी शांतिपूर्वक उसे करारा जवाब दिया। मुर्गों को समझाएं ये कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बांग की आवाज़ सुनकर ही पूरा गांव उठना है और वह तुम्हारे बगैर कभी भी समय पर नहीं उठ पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, और इस बात पर तुम्हें घमंड है, तो भाई मुर्गा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को जितना जल्दी हो सके उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा छोड़ देना। और यदि तुम सच में ऐसा सोचने लगे हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। कबूतर की बात सुनकर के मुर्गा आग बबूला हो जाता है। मुर्गा कहता है, इसका क्या मतलब है? कबूतर ने कहा कि यदि तुम्हें सच्चाई को जानना है तो एक दिन सुबह बांग न दे करके देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत।
मुर्गा अंदर ही अंदर सोचने लगा कि यदि कबूतर सही कह रहा है तो मुझे एक बार सुबह बांग न देकर ट्राई जरूर करना चाहिए। और अगले दिन मुर्गा जब सुबह उठता जरूर है पर वह बांग नहीं देता, और फिर भी पूरा गांव समय पर उठ जाता है और अपनी दिनचर्या बेहतर बनाने में लग जाता है। यह सारा नज़ारा देख करके मुर्गे को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और मन ही मन सोचने लगता था, ओहो मैं कितना गलत था। इस बात से मुर्गे को एहसास होता है कि उसे कितनी बड़ी गलतफहमी थी। मैंने बेवजह ही इस घमंड को पाल रखा था और अपने घमंड में आकर के मैंने कबूतर को भी अनाप शनाप कह दिया। मुर्गा माफी मांगने के लिए कबूतर के पास जाता है। मुर्गा हाथ जोड़ करके कबूतर से माफी मांगता है और कहता है, कबूतर भाई, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अहंकार की पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी थी, उसे उतारने का मौका आपने मुझे दिया है। कैसे मैं आपका शुक्रिया करूं? हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है। घमंड कभी टिक नहीं पाता। तेरे होने न होने से कोई काम रुक नहीं जाता। तू रहेगा तो तेरा नाम होगा, तू न रहेगा तो तेरा कोई वजूद होगा। कबूतर बड़े विनम्रता के साथ मुर्गे को माफ कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? कभी भी किसी भी इंसान को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हुनर का सम्मान करना चाहिए और दूसरे को प्रेरणा देते रहना चाहिए। मत कर हुनर पर घमंड, कर सम्मान अपने हुनर का। यह ना सोचते कि कभी भूल करना मेरे जैसा कोई और न होगा, मेरे सिवा कोई काम न होगा। टूट कर बिखर जाएगा शीशे की तरह घमंड तेरा, करेगा सम्मान अपने हुनर का तो लाखों में भी पूजा जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और हमें उम्मीद है आप इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे और आपके पास भी जब कोई आए उसकी मदद करें और अपने हुनर पर घमंड ना करें।